तो वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए मतदान लगातार जारी है। 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। बीएमसी में 227 सीटों पर चुनाव, 893 वार्डों में 2869 सीटों के लिए मुकाबला हो रहा है। 16 जनवरी को होगी वोटों की गिनती। 3.5 करोड़ वोटर भाग्य का फैसला कर रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे तक वोट कास्ट होगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। तो देखिए, बीएमसी के इलेक्शंस लगातार जारी और इस बीच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इसरार जुड़ गए हमारे साथ। ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। इसरार, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो ये बीएमसी का चुनाव है, ये पिछले 8 सालों के अंतराल के बाद अब जो है फिर से हो रहा है। यानी कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आज ये मतदान का दिन है और हम मतदान केंद्र पर खड़े हैं, जहां पर लोग हर्षोल्लास से मतदान करते हैं, क्योंकि एक चेहरा है लोगों का, जो यहाँ पर मतदान है, उनके चेहरों पे खुशी देखने को मिली है कि कई सालों से जो नगर पालिका है, यानी कि जो कॉर्पोरेशन चुनाव था, जो रद्द हो रहा था, जो रिजॉल्व था, जिसके कारण से वार्डों में बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं को देखते हुए एक बार फिर से नगर सेवक का चुनाव होने का मौका मिला और आज मतदान हो रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जहाँ मतदान केंद्र पर खड़े हैं, वहाँ पर खास भीड़ देखने को मिली है। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लगातार लोग वोट कर रहे हैं। शाम को 5:30 तक वोट होंगे और ऐसे में लोग अपने चुनिंदा जो उनके कैंडिडेट हैं उनको वोट दिला सकते हैं। इसरार, इस बीच जिस तरीके का गठबंधन इस बार हुआ है, उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है और जिस तरीके की नारेबाजी मंच से की गई उस पर क्या कुछ कहना है? मुद्दे क्या हैं जनता के? देखिए, जनता जो है हमेशा से अपने फायदे की चीज सोचती रही है, क्योंकि जनता को हमेशा विकास कार्य पसंद है। जनता ये चाहती है उसका कोई विकास करे। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता को लोभ दे रहे हैं, यानी कि तरह तरह के स्पेशल ऑफर दे रहे हैं कि आपको हम ये करके देंगे, वो करके देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जनता समझदार है। कहीं ना कहीं अभी जनता जो है, गठबंधन की बात अगर करें तो गठबंधन भले ही हुआ हो, लेकिन जनता जो है वो विकास के मुद्दों पर, विकास के एजेंडे पर वोट करेगी, क्योंकि जनता ये जानती है कि उसे क्या करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इसरार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधे आपको सुनाते हैं कि इस बीच अलग अलग दलों के नेता, अभिनेता क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इन चुनावों को लेकर। मताधिकार लोकतंत्र की ताकत है। भारत विकसित बने, समृद्ध बने, ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। जो उच्चतम हाइट वहां पे हासिल करनी वो हम लोगों ने कर चुके हैं। नई मुंबई की सुजान जनता, बहुत निर्भय जनता, किसके डराव में भी नहीं आएगी, किसके मोह में भी आएगी नहीं। और उसका रिजल्ट कल जब पूरे रिजल्ट लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे महापौर बिठाएगी। मैं विनती करूंगी हर एक मुंबईकर को, पहले मतदान फिर जलपान। आज
लोकतंत्र प्रजातंत्र के इस पर्व में जब आप बाहर आके वोट करें तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। और 2017 से मुंबई कर इंतजार देख रही है। जो आप अच्छे खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आपको एसटीपी प्लान्स चाहिए, आपको हाउसिंग फॉर ऑल चाहिए, पर्यावरण के ऊपर ध्यान चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, तो आपका एक योगदान रहता है और उसके साथ साथ आपका एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी। तो मेरी विनती है कि हर एक मुंबईकर को बाहर आके आज जरूर वोट करना चाहिए। प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। ज्यादातर की हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सके। सो दैट इज इट। अगर साथ में यही कहूंगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं। तो देखिए 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता भाग्य का फैसला कर रहे हैं, लेकिन इस बार दिलचस्प क्यों है बीएमसी इलेक्शंस और निगमों के जो चुनाव हैं वो इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि इस बार के जो गठबंधन है उसमें कुछ अलग खिचड़ी पकती हुई नजर आई है। कोई जिसके साथ उम्मीद नहीं की जा सकती उसके साथ जाता हुआ नजर आया, लेकिन वो जनता को कितना रास आया ये चुनाव के नतीजे बताएंगे जो कि कल आएंगे। इस बीच कुछ और लोगों को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये 3 से 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि सचिन तेंदुलकर हो, जॉन इब्राहिम हो, ट्विंकल खन्ना हो या फिर सुनील शेट्टी, आपका इसमें से फेवरेट कोई भी हो सकता है, लेकिन सबका संदेश यही है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, आपका वोट बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस बीच आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने क्षेत्र में अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का अगर भविष्य सुनिश्चित करना है तो उसके लिए आपको वोट कास्ट तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले मतदान, उसके बाद जलपान। बीएमसी इलेक्शंस की ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पहले आपको घरों से निकलकर वोट कास्ट करना है। 5:30 बजे तक का समय सुनिश्चित किया गया है वोट कास्ट करने के लिए। सचिन तेंदुलकर, जॉन इब्राहिम, ट्विंकल खन्ना, सुनील शेट्टी, इन सभी को आप देख पा रहे हैं। 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है।